Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. थोड़ा सा साइज का इशू है, थोड़ा और बेटर हो सकता था। अब अपनों की पसंद नापसंद का ख्याल तो अपनों को ही रखना होगा ना। पसंद आपकी, वक्त आपका। इजूशा डायमंड ज्वेलरी, हमारा सपना अब हर कोई पहन सके हीरा। आजमगढ़ में सरायमीर थाने के गढ़वा गांव के जियावन लाल की पत्नी सुकल अपने घर से बाजार सरायमीर में सब्जी लेने जा रही थी। ठाकुर द्वारा मस्जिद के आगे सरकारी हैंड पाइप के पास कोने पर पहुंची थी। तब तक 3 लड़के बाइक खड़ी करके उसके पास कपड़े में लपेटा हुआ गड्डी दिए और फिर उसके कान का कानफूल और गले में धागे से लगा लॉकेट ले लिए। तीनों लड़कों ने कहा कि इसी जगह बैठे रहना, थोड़ी देर में आकर अपना पैसा ले जाएंगे। उसके बाद तीनों लड़के बाइक लेकर चले गए। काफ़ी देर होने पर महिला सुकल कपड़ा खोल कर देखी तो उसमें कागज का टुकड़ा मिला। इसी तरह से फूलपुर कोतवाली के सतवहिया गांव के राधेश्याम की पत्नी बेला देवी संजरपुर में दवा लेने गई थी। दवा लेकर सरायमीर नई बाजार मेन रोड पर ऑटो रिक्शा से उतरकर वहां पर केला खरीद रही थी। तभी 2 व्यक्ति आए और उससे पूछे कि चाची यहाँ बैंक है। चाची ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। फिर दोनों युवक चाची को अपने साथ लेकर ठठेरी बाजार सब्जी मंडी के पास गए। वहाँ पर चाची बेला को दोनों युवकों ने पैसे की तरह लपेटा, दस्ती रुमाल दिए और उससे सोने का कान का टप्स और लॉकेट ले लिया। कहा कि इसी जगह बैठे रहना, अभी आकर अपना पैसा लूँगा, खोलना नहीं। काफ़ी देर होने पर जब नहीं लौटे तो बेला ने कपड़ा खोल कर देखा तो पूरा कागज निकला। नोटों की गड्डी के जरिए ठगी की शिकार हो रही इस तरह की महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया और विवेचना शुरू की। इसी बीच 13 अगस्त को सरायमीर थाने की पुलिस ने हाजीपुर मोड़ के पास से कागज की गड्डी का नोट बनाकर महिलाओं का जेवर साफ करने वाले गैंग के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार रामदरस उर्फ देवा, दिलीप कुमार उर्फ सोनू, विजय भान सरायमीर थाने के पारा गांव निवासी हैं, जबकि सूरज सोनी फूलपुर कोतवाली के भेड़िया गांव का निवासी है। पुलिस ने इनके पास से लगभग 1.2 लाख के जेवरात और 2 तमंचा, 2 कारतूस, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद किया है। एसपी हेमराज मीना ने बताया कि पूछताछ में गिरफ्तार रामदरस ने बताया कि उसके गैंग के सदस्य घटना के लिए किसी मार्केट का चुनाव करते हैं। वहां पर किसी भोली भाली अधेड़ महिला को अपना शिकार चुनते हैं। बोलते हैं कि चाची 2 लाख रुपए जमा करना है। महिला बोलती है कि एक बार में नहीं जमा होगा, थोड़ी थोड़ी करके जमा होगा। तब अपना साथी बगल में जाता है और साथ वाले को बोलता है कि जमा करने के लिए, तो साथ वाला व्यक्ति बोलता है कि एक साथ जमा नहीं होगा, मैं और चाची मिलकर दोनों लोग थोड़ा थोड़ा पैसा जमा कर देंगे। साथ वाला बंदा चाची से कहता है कि हम लोग थोड़ा थोड़ा करके जमा कर देंगे और आधा आधा पैसा ले लेंगे। कपड़े में लपेटकर कागज की नोट की गड्डी चाची को थमा देते हैं और उसके बाद महिला से कहते हैं कि चाची आपको विश्वास करके 2 लाख रुपए दे रहे हैं, इसकी गारंटी में अपना कान का टप्स दे दीजिए। इसी लालच में चाची द्वारा अपना कान का टप्स दे दिया जाता है। महिला को आगे जाने की बात कहते हुए हम लोग महिला का जेवर लेकर वहां से फरार हो जाते हैं। इसके बाद मार्केट के बाहर निकलकर भेड़िया बाजार थाना फूलपुर आजमगढ़ में सूरज ज्वेलर्स के यहाँ बेच देते हैं। वह सामान का वजन कर लेता है और प्रति ग्राम 3,800 के हिसाब से नगद पैसा देता है। सोने का बाजार रेट 65,000 है, जिसका लगभग आधा रेट से सूरज ज्वेलर्स द्वारा नगद दिया जाता है। अब तक मेरे द्वारा 6 बार सूरज ज्वेलर्स के यहाँ शिकार के ठगे गए
लॉकेट व कान के आभूषण टप्स बेचकर उनसे पैसा प्राप्त किया गया है और हम लोग बराबर बराबर आपस में बांट लेते हैं। सूरज सोनी हम लोगों से पहले से परिचित हैं, चूँकि हम लोगों का सामान चोरी व ठगी का रहता है, जिसकी जानकारी सूरज सोनी को पहले से रहती है। वह हम लोगों से माल कहां से लाए इस संबंध में पूछताछ नहीं करता है। हम लोगों की किसी भी समय दुकान पर जाकर माल बेच देते हैं। मैं ऐसा काम लुधियाना में रहकर अपने बिहार के कुछ दोस्तों से सीखा। ऐसा काम हम लोग पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा व उत्तराखंड में भी किए हैं और जहां से जेल भी जा चुके हैं। इस मामले में एसपी ग्रामीण चिराग जैन ने क्या कहा है, सुनिए। किन मामलों में वांछित है? देखिए, थाना सरायमीर पर दिनांक 10 अगस्त को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला ने आके बताया कि उसके साथ कुछ 3-4 लोगों ने टप्पेबाजी की घटना कारित की है, जिसमें उसको नकली नोट देकर और उसके असली सोने के कानों की बाली और नाक की खुदनी ले गई है। तो इस घटना पर तत्काल थाना सरायमीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया और घटना के अनावरण के लिए टीमें गठित की गई। इसमें कल दिनांक 13 को ये इन लोगों की गिरफ्तारी की गई है। इसमें पूछताछ में ये सामने आया तथ्य कि ये लोग 3-4 लोगों का गिरोह है जो, और उनमें से एक सुनार है जिसके यहाँ ये सामान जो टप्पेबाजी से लेते थे उसको बेचते थे। 3-4 लोगों का गिरोह बनाकर ये घटना कारित करते थे। घटना में ये लोग ऐसे करते थे, आमतौर पर ये 40 से 50 साल की महिलाओं को टारगेट बनाते थे। एक व्यक्ति आता था पहले महिला के पास, बोलता था कि मैं ये 2 लाख रुपए दिल्ली से चोरी करके लाया हूँ मेरे मालिक से और मुझे ये बैंक में जमा कराना है, तो क्या तुम अपने अकाउंट में जमा करा दोगी और मैं इसके बदले में तुमको 10 से 20 हज़ार रुपये तुमको इसके दे दूँगा। इस महिला जैसे ही उससे बात कर रहा होता था, इसका एक साथी उसके पास आता था, हाँ भाई क्या हुआ, क्या बात है बताओ। बोले कि मैं यार चोरी करके आया हूँ ये पैसे और मुझे जमा कराने हैं, तो तुम अपने अकाउंट में जमा करा दो, मैं तुमको पैसे दे दूँगा। ये उसको बात करता था कि नहीं यार 20 हज़ार नहीं होगा और पैसा दो, मैं करा दूँगा जमा। तो इसमें ये उसको झांसे में ले लेते थे और वो महिला उसके ही लालच में आके कि हाँ इतना पैसा मिल जाएगा, मैं अपने अकाउंट में जमा करा दूँगी, तो इस लालच में आ जाती थी और उसको नोट की गड्डी पकड़ाकर और वो वहाँ से चले जाता था। उसके बाद जो आदमी इससे बात कर रहा होता था वो ये बोलता था कि माता जी आप मुझे ऐसा करिए, अपनी सोने की कुछ दे दीजिए, नोट आप रख लीजिए, तो मैं चले जाऊँगा। इस महिला जो नोट हैं उनके लालच में आकर देखकर उसको अपनी सोने की असली चीज़ दे देती थी और ये आदमी फरार हो जाता वहाँ से। इस तरह की कई घटनाएं इन्होंने कारित की हैं। इनके विरुद्ध पंजाब में, हरियाणा में, उत्तराखंड में, हिमाचल में और अन्य कई राज्यों में मुकदमे दर्ज हैं। इनके द्वारा आजमगढ़ में भी कई घटनाएं कारित की गई हैं, सबकी जांच पड़ताल की जा रही है और जो भी घटनाएं वादियों द्वारा सूचित की जाएंगी उनके संबंध में भी मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये नकली नोटिस सर कहाँ से लाते थे? इनका कहना है कि अब तक 5 से 7 घटनाएं ये आजमगढ़ में कर चुके हैं। इसके अलावा कई अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनमें भी ये कई घटनाएं कर चुके हैं। ये रहने वाले जो 4 अभियुक्त हैं वो रहने वाले सरायमीर के ही हैं और जो सुनार है वो फूलपुर के रहने वाला है। ये नकली नोट सर जो थी वो किस नकली नोट मतलब इस तरह से था कि ऊपर में असली था फर्स्ट नोट और लास्ट नोट असली था 500 का और बीच के सारे सफ़ेद पन्ने थे। इस तरह के मतलब कोई प्रिंटिंग वाले नहीं।